आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। राज्य के 22 बीएड कॉलेजों को चलाने के लिए सरकार ने 2005-06 में स्वपोषित योजना लागू किया था, जिसके तहत छात्रों के फीस से ही बीएड कॉलेजों के शिक्षकों को वेतनमान दिया जाना था और विभाग का मेंटेनेंस किया जाना था। लेकिन सरकार की यह योजना अब शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों पर भारी पड़ने लगा है। इसके लिए बीएड कॉलेजों के शिक्षकों ने एक संगठन तैयार कर राज्य से स्वपोषित योजना को हटाकर वित्त पोषित योजना लागू कराने के लिए आंदोलन करने के मूड में है। बीएड कॉलेज के 22 अंगीभूत कॉलेज हैं पूरे झारखंड प्रदेश में, अलग अलग विश्वविद्यालयों को मिलाकर के। तो 22 बीएड कॉलेज के प्रदेश लेवल की जो बीएड शिक्षक हैं, जो अनुबंध पे पिछले 17 साल से कार्य कर रहे हैं, इनकी अलग अलग मांगें हैं। हम लोग सरकार से, विश्वविद्यालयों से अलग अलग मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के आज हम लोग प्रदेश स्तरीय आज बैठक हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक संगठन का निर्माण कर रहे हैं और हमारे जितने भी मुद्दे हैं इस पे सरकार को हम लोग एक संज्ञान में देने के लिए इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। देश का भविष्य छात्रों पर ही निर्भर करता है और एक छात्र को अनुशासन से लेकर उसे बेहतर शिक्षा प्रदान करने में शिक्षक की ही भूमिका होती है। लेकिन स्वपोषित योजना के कारण छात्रों और शिक्षकों पर भारी बोझ पड़ने लगा है। बीएड कॉलेज के शिक्षकों को जहां सही ढंग से वेतन नहीं मिल रहा, वहीं शिक्षक बनने की चाह रखने वाले छात्र खेत बेचकर, जानवर बेचकर या कर्ज लेकर प्रशिक्षण लेने को मजबूर हैं, जिसे समाप्त कर वित्त पोषित लागू करने की मांग की जा रही है। स्ववित्त पोषित योजना से तात्पर्य है जो सरकार छात्रों से जो फी लेती है नामांकन के रूप में, उसी से विभाग का खर्च व्यय किया जाता है। जो भी खर्च होता है, शिक्षक का वेतन हुआ, ऑफिस का खर्च, सब चीज़ किया जाता है। प्रारंभ में जो था वेतन, ये फी जो था शिक्षण शुल्क मात्र 24,000 थे, लेकिन धीरे धीरे चूँकि महंगाई बढ़ी और शिक्षकों के सैलरी पर भी व्यवहार, ऑफिस का खर्च बढ़ा, तो आज 1,50,000 रुपये हो गए हैं फी पूरे राज्य में करीब। मेरा ये मानना है जो राज्य में सब तरह के बच्चे रहते हैं, गरीब सामान्य वर्ग के भी बच्चे रहते हैं, क्यों उन पर ये बोझ पड़े। अगर राज्य सरकार इस बाकी जैसे विभाग चला रही है तो अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षा संकाय को भी अगर पूर्णतः अपने स्ववित्त पोषित हटा करके वित्त पोषित करे और पूरे राज्य में करीब 125 करोड़ रुपए जमा पड़े हैं इन कॉलेजों में। इस राशि को संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति और महाविद्यालय के प्राचार्य अपने एजेंडा के हिसाब से सुविधानुसार गैर जरूरी कार्य में भी खर्च कर डालते हैं, लेकिन शिक्षकों को न तो पूर्ण वेतनमान मिलता है और न अभी तक कोई सेल्फ फाइनेंस एक्ट बनाया गया है, न उनके लिए कोई सेवा शर्त है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों को अलग अलग वेतन दिया जाता है, अलग अलग सर्विस कंडीशन है और इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग आज पूरे राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 8 विश्वविद्यालय हैं करीब, वहाँ से आकर के शिक्षक प्रतिनिधि आज मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार सरकार हमें अगर सेल्फ फाइनेंस को हटाकर रेगुलर कर दे, स्थायी कर दे, तो उनका दोनों का हित होगा, हमारा भी हित होगा, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और दूसरा कि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। उन्हें भी सरकार को हमेशा स्कॉलरशिप के रूप में पैसा देना ही पड़ता है, चाहे हम इधर से लें चाहे उधर से प्रयास करें। सरकार तो प्रयास कर ही रहे हैं, चाहे हमें पैसा ना देकर बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से दे रहे हैं, दे तो रही है। अगर सरकार हमें रेगुलर कर देंगे, स्थायीकरण कर देंगे, तो हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और सुरक्षित की छाया में हम बच्चों का अच्छा से शिक्षण देंगे, उनका भविष्य भी संवरेगा। बहरहाल झारखंड में शिक्षा की हालत पहले से ही काफी खराब है। यदि राज्य में अच्छे शिक्षक नहीं तैयार होंगे तो राज्य में शिक्षा का ग्राफ और नीचे गिर सकता है। इसके लिए राज्य को भी शिक्षा की हालत में सुधार के लिए शिक्षक और छात्र दोनों को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना पड़ेगा। सूत्रकार के लिए रांची से उपेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।